देखो, मेरा नाम डॉक्टर फरहान खत्री और मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ। आज का हमारा टॉपिक है डेविएटेड नेजल सेप्टम, जिसे हम अपनी टर्मिनोलॉजी में डीएनएस कहते हैं। डीएनएस का मतलब आम फहम में अगर आप देखें तो उसका मतलब है नाक की हड्डी का टेढ़ा होना, यानी डेविएटेड नेजल सेप्टम। और नाक की हड्डी जो है वो राइट पे भी टेढ़ी हो सकती है, लेफ्ट पे भी टेढ़ी हो सकती है। नाक की हड्डी बेसिकली ये नरम हड्डी होती है जो नाक को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही होती है। इस हड्डी को जो है, जो अंदर की तरफ ये हड्डी होती है, इसे जो है वो सेप्टम कहते हैं, नेजल सेप्टम। और इसका काम होता है कि नाक को बेसिकली डिवाइड करना राइट और लेफ्ट में। तो इस हड्डी के टेढ़े होने की वजह से बहुत से मुश्किलात होती हैं। तो अगर पेशेंट को नाक की हड्डी टेढ़ी होने की वजह से कुछ सिम्टम्स आते हैं तो फिर उसका इलाज किया जाता है, और अगर कुछ सिम्टम्स ना आए तो फिर इलाज करने की ऐसा ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इनके कॉजेज़ की। कॉजेज़ में जो है सबसे पहले कंजेनिटल कॉजेज़ होती हैं, जो बच्चे की पैदाइश से पहले की कॉजेज़ होती हैं। उन कॉजेज़ में क्या होता है कि माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो उस टाइम जो ग्रोथ हो रही होती है सर की, तो उस ग्रोथ में जो है वो प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से नाक जो है वो एक साइड से ज़्यादा बढ़ जाती है, एक साइड से कम बढ़ती है। उसकी वजह से नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। ऐसे केसेस में जो है वो आप ज़ाहिर इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, ये कुदरत की तरफ से होता है। इसके अलावा जो है एक्वायर्ड कॉजेज़ होते हैं। एक्वायर्ड कॉजेज़ में कोई भी नेज़ल ट्रॉमा, नाक में कोई भी चोट लगती है, बच्चे की पैदाइश के टाइम पे भी चोट लग सकती है। और बहुत से केसेस में यही मसला होता है कि बच्चा जिस टाइम पैदा हो रहा होता है उस टाइम पैदाइश के दौरान जो है वो चोट लग जाती है नाक में, और उसके बाद उसमें हल्की सी जो है वो डेविएशन आ जाती है। और बच्चा जब आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाता है तो वो डेविएशन नाक के साथ साथ ज़्यादा बढ़ती जाती है। इसके अलावा बचपन में बच्चे खेलते हुए किसी को चोट लग जाए, कोई गेम खेलते हुए चोट लग जाए, गिर जाए चोट लग जाए, एक्सीडेंट खुदा न खास्ता हो जाए, किसी को चोट लग जाए। एडल्ट लाइफ में भी यही सारे कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से नेज़ल बोन अगर फ्रैक्चर होता है तो उसकी वजह से जो है नाक की बोन वो डेविएट हो जाती है एक साइड पर। और अगर वो डेविएट हो जाती है तो उसकी वजह से सिम्टम्स क्या होते हैं? मेनली जो सिम्टम होता है इसका वो होता है नाक की ब्लॉकेज। नाक जो है वो बंद होना जो है वो मेन सिम्टम है इसका। और जिनका डेविएशन बहुत ज़्यादा होता है उनकी ब्लॉकेज भी बहुत ज़्यादा होती है, और माइल्ड डेविएशन वाले पेशेंट्स में उमूमन इतनी ब्लॉकेज नहीं होती। इसके अलावा क्या इसके सिम्टम्स हो सकते हैं? इसके अलावा नाक से खून आना भी हो सकता है। एक साइड पे, जिस साइड पे डेविएशन है उस साइड पे नाक से खून आ सकता है। इसके अलावा जो है नाक के बराबर में साइनसेस होते हैं। जिस तरह ये नाक है, इसके ऊपर भी ये साइनसेस होते हैं। आंखों के और नाक के बीच में दो साइनसेस होते हैं, और नाक के बराबर में जो ये हड्डी है, इस हड्डी के अंदर भी साइनसेस होते हैं जिनकी सिक्रीशंस नाक के अंदर ड्रेन कर रही होती हैं। अगर उन नाक की हड्डी बड़ी है उसकी वजह से जो है वो सिक्रीशंस की ड्रेनेज रुक जाती है, और उसकी वजह से रिकरेंट साइनसाइटिस होता है, यानी कि साइनस का बार बार इन्फेक्शन होना। तो अगर किसी पेशेंट को ये मसले होते हैं तो भी उसका जो है वो डेविएटेड नेज़ल सेप्टम का इलाज करना ज़रूरी होता है। अगर हम देखते हैं इसकी डायग्नोसिस कैसे होगी। डायग्नोसिस जो है उसके लिए हमें इसके सिर्फ पेशेंट की एग्जामिनेशन ज़रूरी होती है। जैसे हम लोग एंटीरियर राइनोस्कोपी करते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके ज़रिए से हम नाक को खोल के चेक करते हैं, और क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि पेशेंट को किस लेवल का डीएनएस है, और उस डीएनएस की हमें सिम्टम्स के साथ रिलेट करके हमें अंदाज़ा करना होता है कि इस पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत है कि नहीं है, ठीक है, या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि नहीं है। और एक दफ़ा अगर ये डायग्नोज हो जाता है केस, तो फिर ज़ाहिर है हम इसकी मैनेजमेंट की तरफ आते हैं या ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। ट्रीटमेंट के भी इसके दो पहलू होते हैं। पहला पहलू तो ये है ट्रीटमेंट का इसका कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट करें। मेडिकल ट्रीटमेंट में जो है हम कुछ नेज़ल स्प्रे होते हैं, तो कुछ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होते हैं। तो नेज़ल स्प्रे जो है हम पेशेंट को देते हैं, और फिर हम देखते हैं कि कितना उससे पेशेंट को फ़ायदा हो रहा है। अगर पेशेंट को फ़ायदा हो रहा होता है उससे, तो वो स्प्रे कंटिन्यू भी रखे जा सकते हैं। 2 से 3 महीने तक हम स्प्रे वगैरह दे के और मेडिकल मैनेजमेंट के ज़रिए से कोशिश करते हैं कि वो ठीक हो जाए। अगर तो ठीक हो जाता है तो फिर सही है, अगर नहीं ठीक होता तो फिर द लास्ट रिजॉर्ट इज़ सर्जरी। सर्जरी की तरफ हम जाते हैं। सर्जरी में क्या होता है कि सर्जरी में आप जो नाक की हड्डी बड़ी हुई है उसको हम अलाइन करते हैं। कुछ केसेस में जो है उसको निकालना भी पड़ता है, और उसको बाहर निकाल के और उसको अलाइन करके और उसको बंद कर देते हैं हम, ठीक है। और ये जो सर्जरी है ये जनरल एनेस्थीसिया में होती है, पेशेंट को बेहोश करके की जाती है, ठीक है। और इसके बाद जब सर्जरी से पेशेंट उठता है तो उसमें नाक जो है उसको बंद किया जाता है 24 आवर्स के लिए। तो उसमें थोड़ा सा पेशेंट को जो है सांस लेने की दिक्कत होती है 24 घंटे के लिए। लेकिन आजकल कुछ नए पैक्स आ गए हैं जिनके अंदर जो है वो सांस लेने की जो है वो नालियाँ डली हुई हैं, तो वो पैक नाक के अंदर जब डालते हैं ऑपरेशन के बाद, तो पेशेंट ऑपरेशन के बाद भी सांस ले सकता है, ठीक है ना, 24 घंटे के लिए।
तो नाक के अंदर जो पट्टियाँ होती हैं उनको 24 घंटे के बाद निकाला जाता है और पेशेंट का रिकवरी टाइम ऑलमोस्ट तकरीबन 4-5 दिन, हफ्ते के बाद पेशेंट बिल्कुल अपनी नॉर्मल रूटीन में आ जाता है। तो इस तरह से जो है हम डेविएटेड नेजल सेप्टम या नाक की हड्डी टेढ़ी होने को मैनेज करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर इससे रिलेटेड आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।